हे फ्रेंड्स, तो लीजिए फिर से आपके सामने हाजिर है एक नया रोजगार संदेश लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ KVS यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर निकली हुई बड़ी मात्रा में रिक्वायरमेंट्स के बारे में। जहाँ दोस्तों टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए ये रिक्वायरमेंट्स इसमें निकली हुई हैं। बड़ी मात्रा में दोस्तों रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग पोस्ट की रिक्वायरमेंट्स है और अलग अलग क्वालिफिकेशन, अलग अलग एज ग्रुप और अलग अलग अप्लाई करने का तरीका दोस्तों इसमें है। तो दोस्तों पूरा तरीका देखने के लिए अप्लाई करने का आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूं मनोज तोमर और आप देख रहे हैं HKGL रोजगार संदेश। चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। दोस्तों नोटिफिकेशन मैंने ओपन किया हुआ है और इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की ये वैकेंसी निकली हुई हैं और चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें इन्होंने डिक्लेरेशन एक दे दिया है कि इसमें ये कभी भी घटाई बढ़ाई जा सकती हैं ये वैकेंसियाँ। चलिए अब आगे चलते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। दोस्तों ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बताऊंगा। आप कैटेगरी के हिसाब से खुद देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। तो वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, आगे आपको इसी तरीके से देखना है। तो दोस्तों असिस्टेंट कमिश्नर के लिए ये वैकेंसियाँ हैं और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 52 है दोस्तों। और इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 28, OBC के लिए 14, SC के लिए 7 और ST के लिए 3 वैकेंसियाँ इसमें अवेलेबल है और 1 वैकेंसी है HH कैटेगरी के लिए, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आपको आगे भी देखना है इसी हिसाब से, ठीक है। अब मैं केवल आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी और पोस्ट के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल की वैकेंसी निकली हुई है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है इसमें 239, ठीक है। एक अगली वैकेंसी है दोस्तों वाइस प्रिंसिपल के लिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है दोस्तों 203। इससे अगली वैकेंसी है दोस्तों PGT के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए दोस्तों, इसमें वैकेंसी निकली हुई है और इसमें दो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है वो मैं भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसमें 12 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है और इसमें हिंदी में 172 वैकेंसी है, इंग्लिश में 158 वैकेंसी है, फिजिक्स में 135 वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 167 और मैथ में 184 वैकेंसी है, बायोलॉजी में 151 वैकेंसी, हिस्ट्री में 63 वैकेंसी और जियोग्राफी में दोस्तों 63 वैकेंसी है, माफ कीजिएगा 70 वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स में दोस्तों 97, कॉमर्स में 66, कंप्यूटर साइंस में 142 वैकेंसी है और दोस्तों बायोटेक में है 4 वैकेंसी और टोटल मिलाकर दोस्तों ये हो जाती हैं 1409 यानी 1409 वैकेंसी इसमें निकली हुई है। उसके बाद हम दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के में जो वैकेंसी निकली हुई है, ये भी बहुत बड़ी मात्रा में है वैकेंसी, ये भी देख लेते हैं। 9 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, हिंदी के लिए 377, संस्कृत के लिए 401, संस्कृत इंग्लिश के लिए माफ़ कीजिएगा 401, संस्कृत के लिए 245, सोशल स्टूडेंट के लिए 398, मैथमेटिक्स के लिए 426, साइंस के लिए 304 और फिजिकल के लिए दोस्तों 435, आर्ट एजुकेशन के लिए 251 और WE के लिए दोस्तों 339 यानी कुल मिलाकर 3176 वैकेंसी यानी 3176 वैकेंसी इसमें निकली हुई हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों लाइब्रेरियन के लिए। लाइब्रेरियन के लिए दोस्तों 355 वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए 303 वैकेंसी है और फाइनेंस ऑफिसर के लिए दोस्तों जो वैकेंसी है वो 6 निकली हुई है, 6 वैकेंसियाँ हैं। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए है कुल मिलाकर 2 वैकेंसी और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए हैं 156 यानी 156 वैकेंसियां हैं। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए हैं 11 वैकेंसियां और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए हैं दोस्तों 122 वैकेंसी और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए है 702 वैकेंसी और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए हैं दोस्तों 54 वैकेंसी, ठीक है। ये तो बात होगी वैकेंसीज की, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी। तो मैंने बता दिया आपको उसके लिए एज क्या है, सैलरी क्या मिलने वाली है और एजुकेशन और एक्सपीरियंस क्या चाहिए। अब उस बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए दोस्तों पे लेवल 12 के अंदर ये वैकेंसी है और एज लिमिट जाने वाली है दोस्तों मैक्सिमम 50 ईयर यानी 50 साल तक इसमें मैक्सिमम एज होनी चाहिए। एजुकेशन में दोस्तों मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55
परसेंट के साथ कम से कम, और बीएड भी चाहिए, साथ साथ एक्सपीरियंस चाहिए, किसी सरकारी अर्ध सरकारी संस्था में काम किया हुआ हो एज ए प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, कम से कम 3 वर्ष का काम उसने कैंडिडेट ने किया हुआ होना चाहिए पे लेवल 7 पर। उसके साथ साथ दोस्तों कंप्यूटर की नॉलेज बिल्कुल कंपलसरी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रिंसिपल के लिए। प्रिंसिपल के लिए दोस्तों लेवल 12 की वैकेंसियां हैं और एज लिमिट है 35 साल से लेकर 50 साल। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो मास्टर डिग्री 45% के साथ, बीएड चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और कम से कम एक्सपीरियंस वही है सरकारी अर्ध सरकारी संस्था में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 12 पर कैंडिडेट ने किया हुआ होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज भी दोस्तों कंपलसरी है। अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल के लिए लेवल 10 के अंदर ये वैकेंसी जाती है। 35 साल से लेकर 45 साल तक की इसमें एज ग्रुप रखा हुआ है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन है मिनिमम 50% चाहिए, मास्टर डिग्री में बीएड भी चाहिए और एक्सपीरियंस भी कंपलसरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए वाइस प्रिंसिपल किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था के अंदर। ठीक है दोस्तों, और कंप्यूटर नॉलेज भी इसमें भी, यानी दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज सभी पोस्टों के लिए कंपलसरी इसमें की गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पीजीटी के लिए, तो सब्जेक्ट लेकर 1 से लेकर 12 तक जो पीजीटी है उसका स्केल होने वाला है लेवल 7 पर। ठीक है, और एज होने वाली है अपर एज 40 ईयर यानी 40 साल, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों वो उसमें नीचे दी हुई है। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स रीजनल एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी सब्जेक्ट में इन्होंने किया हुआ होना चाहिए, पोस्ट लेवल 1 से लेकर 10 तक के लिए। ठीक है दोस्तों, मास्टर डिग्री यानी होना चाहिए एनसीईआरटी में, इसने सब्जेक्ट में ये कंसर्न है, ये कोर्स किया होना चाहिए, यानी मास्टर डिग्री चाहिए एनसीईआरटी सब्जेक्ट से। ठीक है, और सब्जेक्ट दोस्तों आपको पता ही है हर सब्जेक्ट के सामने उसमें दिया हुआ है, जैसे हिंदी के में हिंदी से किया हुआ होना चाहिए, इंग्लिश में इंग्लिश से किया होना चाहिए, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से, या और पीजीटी में दोस्तों इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में। तो इसी तरह से अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उन्होंने मास्टर डिग्री की ही होनी चाहिए, साथ के साथ बीएड किया हुआ होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश का में पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पीजीटी की यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। इसमें दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है कम से कम 50% मार्क्स इसमें भी कंपलसरी करे गए हैं, और बीएड भी जो कंप्यूटर साइंस के लिए कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, बी का रखा हो, बी टेक कर रखा हो, एमएससी किया हुआ हो कंप्यूटर साइंस से, एमसीए किया हुआ, ये सब या पीजीडी से किया हो, 2 से बी लेवल का डिप्लोमा किया हुआ हो। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ में पीजीटी के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अब आ जाते हैं नीचे पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों संबंधित सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क 50% के साथ, बायोटेक्नोलॉजी में या जो इनसे संबंधित जो ट्रेड होती है उसमें 50% के साथ ये आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टीजीटी की। तो उसमें दोस्तों टीजीटी में जो लेके 1 से लेके और 9 तक जो सब्जेक्ट है, इसमें जो पे स्केल जाता है दोस्तों ये पे लेवल 7 पर जाएंगे। 35 ईयर इनकी मैक्सिमम एज रखी गई है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों वो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए कम से कम 50% के साथ एनसीईआरटी में। ठीक है दोस्तों, मतलब कुल मिलाकर संबंधित सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% के साथ। ठीक है, छोटी शब्दों में ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये सब चीज़ ये लोग बताना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आगे चलते हैं और फिजिकल एई और इसके लिए एई और डब्ल्यूई के लिए पे लेवल 7 है। ठीक है दोस्तों, 35 साल इसमें मैक्सिमम एज रखी गई है, और क्वालिफिकेशन क्या है, एसेंशियल बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में और उसके समकक्ष होना चाहिए। टीजीटी एई के लिए 5 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग में या पेंट में। ठीक है दोस्तों, और टीजीटी डब्ल्यूई के लिए दोस्तों जो संबंधित ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसमें बैचलर डिग्री कम से कम दोस्तों कैंडिडेट्स के पास होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लाइब्रेरियन की। तो लाइब्रेरियन के लिए दोस्तों पे लेवल 7 की वैकेंसी है, 35 साल चाहिए इसमें एज, और इसमें जो आपको चाहिए वो बैचलर डिग्री चाहिए कम से कम लाइब्रेरी साइंस में कैंडिडेट ने करके रखा हुआ होना चाहिए। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर म्यूजिक की। तो ये पे लेवल 6 की वैकेंसी है दोस्तों। 30 साल इसमें एज चाहिए और कैंडिडेट ने कम से कम 50% मार्क के साथ डिग्री किया हुआ होना चाहिए म्यूजिक में या उससे संबंधित सब्जेक्ट में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फाइनेंस ऑफिसर की। तो ये दोस्तों आती है पे लेवल 7 में। 35 साल इसमें मैक्सिमम एज है और कम से कम फाइनेंस ऑफिसर के लिए बीकॉम कैंडिडेट ने किया हुआ होना चाहिए 50% मार्क के साथ। ठीक है दोस्तों, यह MBA हो फाइनेंस से यानी संबंधित जो ट्रेड होती है उसमें कैंडिडेट्स ने कम से कम बैचलर डिग्री मिनिमम 50% मार्क के साथ कैंडिडेट्स ने की करके रखी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। ये पे लेवल 7 की वैकेंसी है। 35 साल इसमें मैक्सिमम एज है। ठीक है, कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएट किया हो सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, और 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। अब आ जाते हैं दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। पे लेवल 6 की वैकेंसी है और 35 साल इसमें मैक्सिमम एज है और इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित ट्रेड से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। तो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए लेवल 6 की वैकेंसी है। 35 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए और मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश विद हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं आगे और चलते हैं सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। तो दोस्तों इसमें ये पे लेवल 4 की वैकेंसी है और इसमें मैक्सिमम एज जाती है 30 ईयर और इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए एसेंशियल ग्रेजुएट एक्सपीरियंस 3 ईयर एक्सपीरियंस एज LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ग्रेजुएट के साथ साथ सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था में उसने अंडरटेकिंग के अंदर या उसमें काम किया हुआ होना चाहिए कम से कम 3 साल तक। उसके बाद में स्टेनोग्राफर की आती है। पे लेवल 4 की वैकेंसी है। मैक्सिमम एज जाती है 27 साल तक और एजुकेशन इसमें मांगी है 12 साल और स्किल टेस्ट होना क्लियर करना चाहिए यानी जो डिक्टेशन है 10 मिनट्स में 80 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए यानी और 50 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में और 65 वर्ड पर मिनट की हिंदी में होनी चाहिए और कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये टेस्ट होगा इसमें, उसका तैयारी आपको करके जानी है। उसके बाद में दोस्तों आ जाते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। पे लेवल 2 की वैकेंसी है। 27 साल इसकी मैक्सिमम एज है। 12वीं पास इसमें मांगा है। स्पीड टाइपिंग इसमें जो मांगी है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 हिंदी में मांगे हैं। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी में और कंप्यूटर की नॉलेज इसमें साथ साथ कैंडिडेट्स को होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की दोस्तों बात कर लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद आपको यहाँ बता देते हैं किस किस सिटी में टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा चार्ट है, एक बार इसको देख लीजिएगा स्टेट वाइज और इन्होंने सिटी दे कर रखे हुए हैं कहाँ कहाँ पे ये टेस्ट होंगे। एक बार इसको देख लीजिएगा, बड़ा चार्ट है, पढ़ के बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा दोस्तों लंबा इसमें हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है अप्लाई करने की दोस्तों। तो अप्लाई करने के लिए ये दोस्तों इन्होंने लिंक दिया है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब जब ये अप्लाई होगा तो आपको करके बता देंगे कि अप्लाई करना कब है। जो इसके इंपॉर्टेंट कंसर्न थे दोस्तों मैंने आपको समझा दिए हैं और आशा करते हैं आपको समझ में भी आराम से आ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है तो वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों समझने के लिए लास्ट तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बराबर में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, क्योंकि दोस्तों जॉब से संबंधित ये जो डेली अपडेट्स में अपने चैनल पर डालता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।